नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्जाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको पता ही होगा, जो हमारी पहली वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। और आज तो मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूँ जिसमें इतना जल्दी सिलेक्शन हो रहा है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों 1700 से भी ज़्यादा पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती यानी ना तो आपको एग्ज़ाम देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है, और यहाँ तक कि फॉर्म भी आप बिल्कुल फ्री में भर सकते हो। और अभी खुशखबरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसी 20-21 मार्च को यहाँ पे लिस्ट भी जारी हो जाएगी जिनमें उन बच्चों का नाम होगा जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। और इसी 24 मार्च से आपकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, आखिर ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है भारत सरकार की एक कंपनी जो कि मिनी रत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसका नाम है NCL यानी नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। इसी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई आपको फटाफट करना होगा क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। यहाँ पे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 18 मार्च। ठीक है, टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने बोला था 1700 से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो टोटल पोस्ट है 1765 यानी 1765। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, और सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है और आपने ITI करा हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी आई है, तो मैं आपको सभी के ट्रेड बता देता हूँ कि ITI किस में होना चाहिए, डिप्लोमा किस में होना चाहिए और ग्रेजुएशन किस फील्ड में होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ट्रेड भी बता देता हूँ कि किन किन ट्रेडों में वैकेंसी आई है। ITI की अगर बात करें तो आपने ITI करा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर इलेक्ट्रीशियन में। इनमें से अगर आपने किसी भी फील्ड में ITI करा है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर डिप्लोमा के ट्रेड की बात करें तो वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इनमें से अगर किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे ग्रेजुएट वालों की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन करा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर माइनिंग में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जो है ना वो फ्रेशर होने चाहिए, यानी आप ऐसे बच्चे होने चाहिए जिन्होंने आज तक नौकरी ना करी हो या फिर करी भी हो तो 1 साल तक ना करी हो। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तब आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे किसी भी बच्चे की कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। हर बच्चा इस फॉर्म को अपने घर से भर सकता है, ऑनलाइन भर सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। भरना कैसे है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप बस आराम से वीडियो को देखो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूं, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 मार्च को आपकी एज 18 से लेकर 26 साल के बीच में थी देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको याद होगा मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यहाँ पे 20-21 तारीख तक आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी और 24 मार्च से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है ना वो या तो 20 को आएगी या फिर 21 मार्च को। अब मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी तो आपके मार्क्स के बेस पे बनेगी। यानी अगर आप ITI के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके ITI के मार्क्स देखे जाएंगे, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करोगे तो आपके डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाएंगे, और जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू यहाँ पे आपको नहीं देना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बात करें ज्वाइनिंग डेट की तो आप देख सकते हो 24 मार्च 2025 से आपकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इतना फास्ट प्रोसेस आपको और किसी वैकेंसी में नहीं मिलने वाला।
जिसमें इतनी जल्दी ज्वाइनिंग मिले। वैसे यहाँ पे जल्दी ज्वाइनिंग मिलने का एक और रीज़न है कि ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाया जाता है, आपके हाथों में एक स्किल डेवलप करते हैं। 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है। जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू देने जाओ या किसी गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके हाथों में स्किल होती है, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, आपको थोड़े भी पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको पर मंथ 8 से 9 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं। अगर आप ITI या डिप्लोमा में अप्लाई करते हो तो मिलेंगे 8 हज़ार, और जो ग्रेजुएट वाले हैं उन्हें मिलेंगे यहाँ पे 9 हज़ार। ठीक है, ये आपके जेब खर्च के लिए मिलते हैं। बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर बैठो। और जहाँ तक बात रही अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको करना है इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन, यानी nets.education.gov.in पर। वहीं पे अगर आप ITI के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तब आपको करना है apprenticeshipindia.gov.in पर। तो इन दोनों ही वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप चाहो तो सेम गूगल पे भी टाइप कर सकते हो। तो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो आप देखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का भी लिंक अलग से दिया होगा। तो आपको फिर अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है और आगे बढ़ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी बात रही आपकी लोकेशन क्या होगी, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये NCL विभाग वहीं पर है। और इन्होंने कंडीशन भी रखी है कि आपने अपनी जो एजुकेशन है वो या तो यूपी से करी हो या फिर मध्य प्रदेश से, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 18 मार्च आपकी लास्ट डेट है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को फटाफट सबके साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी के साथ, ताकि हर बच्चा इस मौके का फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूँ, और तभी तो मैं आपके लिए हर रोज़ 2 नई वैकेंसी ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।